घूमने के लिहाज से वैसे तो पूरे पेरिस शहर में कहीं भी चले जाइए, हर जगह खूबसूरती बिखरी मिलेगी, लेकिन फ्रांस में मौजूद आईफिल टावर की बात ही निराली है। दरअसल आईफिल टावर को फ्रांस की क्रांति की एक शताब्दी पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाया गया और 31 मार्च 1889 यानी कि आज ही की तारीख को दुनिया के इस अजूबे को फ्रांस के लोगों के लिए खोल दिया गया था। बात कुछ यूं थी कि 1879 में पेरिस में एक वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जा रहा था। इसके मुख्य द्वार के रूप में एक बड़ा और भव्य टावर बनाने का प्लान बनाया गया, जिसे बाद में तोड़ दिया जाना था। जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया उसके मुख्य इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल के नाम पर इसका नाम एफिल टावर रखा गया। लोहे के जालदार काम से बने स्ट्रक्चर की ऊंचाई 1063 फुट है, जिसमें 3 लेवल हैं और 1665 सीढ़ियां हैं। हर लेवल पर जाने के लिए अलग थलग लिफ्ट की व्यवस्था है। पहली 2 मंजिलों पर रेस्टोरेंट की सुविधा है। हर मंजिल से पूरे शहर का खूबसूरत सीन देखने को मिलता है। जैसा कि पहले से तय था, साल 1909 में इसे बर्बाद करने के बारे में सोचा गया, लेकिन तब तक ये जनता और सरकार सबके दिलों में घर कर चुका था। इसीलिए एक बड़े रेडियो एंटीना की तरह से इस्तेमाल करने का निर्णय किया गया। आज यही टावर पेरिस की पहचान और शान है। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर पेरिस में घुसा तो लोगों ने एफिल टावर के लिफ्ट के केबल काट दिए ताकि हिटलर उनके शहर की शान पर चढ़ न सके। हिटलर कुछ सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन फिर हार मानकर लौट आया। आज यहाँ पूरी दुनिया से हर साल 60 से 70 लोग आते हैं। रात के समय जब पूरे टावर पर लगी 20,000 लाइट जगमगाती हैं, तब तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आईफिल टावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि मेटल से बना होने के कारण इसकी लंबाई सूर्य की गर्मी से प्रभावित होती है और मौसम के अनुसार इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर तक घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आईफिल टावर, जिसे अब फ्रांस की पहचान के तौर पर जाना जाता है, इसके बनने के पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल आईफिल टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में किया गया था। इस टावर को बनाने से पहले फ्रांस की सरकार ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसे ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। सरकार द्वारा दिए गए शर्तों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर मॉरिस कोइंचली और एमिली नेगुइयर ने आईफिल टावर के डिजाइन और ढांचे पर काम करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर टावर के लिए कई अलग अलग तरह के डिजाइन पेश किए। इन डिजाइन्स को कई विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। कुछ लोगों ने इसकी सराहना की तो कुछ लोगों को इसकी डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद दोनों इंजीनियर्स ने एक लंबे समय तक टावर के डिजाइन में काफी सुधार किया, फिर भी बात नहीं बनी। इसके बाद इस टावर को बनाने में जाने माने आर्किटेक्चर और इंजीनियर गुस्ताव आईफिल ने मदद की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुस्ताव आईफिल वही शख्स हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इंटरनल पार्ट्स की डिजाइन की है। आईफिल के आ जाने के बाद उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन डिजाइन का निर्माण किया। इसके बाद ऐसी करीब 160 डिजाइन्स में से उन्हीं गुस्ताव आईफिल के डिजाइन को अप्रूव किया गया, जिसके बाद गुस्ताव ने पेरिस की मशहूर आईफिल टावर के इस डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया। साल 1884 में इस डिजाइन को बनने से पहले शो में रखा गया। हालांकि एग्जीबिशन में इस डिजाइन को कंपनी के नाम पर ही रखा गया। 30 मार्च 1885 को कंपनी ने गुस्ताव को इस डिजाइन से जुड़ी बनावट और समस्याओं के बारे में अपनी बात दुनिया के सामने रखी। गुस्ताव ने कहा कि ये टावर न सिर्फ मॉडर्न इंजीनियर की कला होगी, बल्कि विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव आईफिल ने यह भी कहा कि अगर ये टावर बनेगा तो ये फ्रांस की पहचान बनेगा, और आखिरकार यही हुआ। आज ये टावर फ्रांस की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। साल 1886 में जूल्स ग्रेवी फ्रांस के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। इसके साथ ही आईफिल टावर के डिजाइन में कुछ और भी बदलाव किए गए, साथ ही इसका बजट भी तय किया गया। आईफिल टावर के पास होने के बाद गुस्ताव आईफिल को टावर के निर्माण की जगह को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें कई सारे नियम तय किए गए थे। उनके मुताबिक आईफिल टावर में सिर्फ आईफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर को आगे लीड भी कंपनी करेगी। साथ ही ये भी आईफिल टावर के निर्माण के करीब 20 साल बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। गुस्ताव ने सरकार के नियमों को मानते हुए साल 1887 में टावर के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस दौरान फ्रांस सरकार ने भी इस टावर के निर्माण के लिए करीब $1.5 मिलियन की लागत लगाई, जिसके बाद करीब 2 साल 2 महीने 5 दिन तक लगातार आईफिल टावर के निर्माण का काम चलता रहा। साल 1889 में टावर का निर्माण पूरी तरह खत्म हुआ और गुस्ताव आईफिल ने जैसा सोचा था बिल्कुल उसी तरह से आईफिल टावर का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और अंत में इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम पर ही यानी आईफिल रखा गया। कुछ लोग कहते हैं
कि इसके निर्माण के दौरान इंजीनियर गुस्ताव ने काफी रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन जब इस टावर के मॉडर्नाइजेशन और उसे बढ़ाने का काम आया तो गुस्ताव ने कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। खैर, फिलहाल टावर बेहद ही मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बना हुआ है। अब अगर आईफिल टावर के बारे में आपको बताएं तो बेहद ही आकर्षक और मजबूत इस टावर का निचला भाग स्क्वायर के शेप में बना हुआ है, जिसे बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। ये टावर करीब 18,000 लोहे के टुकड़ों और 2.5 मिलियन कील की सहायता से बना है। इसे बेहद खास तरीके से असेंबल किया गया है। यही कारण है कि टावर वर्षों से मजबूती के साथ खड़ा है। टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसकी मदद से ही टावर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि पर्यटकों के लिए इस टावर में लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। एक रिसर्च के मुताबिक ये लिफ्ट साल में करीब 1,03,000 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो कि पृथ्वी के सरकमफेरेंस से 2.5 गुना ज्यादा है। साथ ही साथ आईफिल टावर में लगे लिफ्ट को केवल एक बार नीचे से ऊपर तक ले जाने में 15 यूरो खर्च होता है। आईफिल टावर की पहली मंजिल का एरिया 4200 स्क्वायर मीटर है। टावर के इस हिस्से के चारों तरफ एक जालीदार बालकनी बनी हुई है। इस मंजिल पर यात्रियों के लिए दूरबीन की सुविधा भी रखी गई है, ताकि यहाँ आने वाले यात्री दूरबीन की मदद से पेरिस की खूबसूरती को निहार सकें। टावर की दूसरी मंजिल का क्षेत्रफल 1650 स्क्वायर मीटर है। इतनी ऊंचाई से लोग खुली आंखों से पूरे पेरिस का दीदार कर सकते हैं। आईफिल टावर के हर किनारे की लंबाई करीब 125 मीटर है, जबकि इसके एंटीना की ऊंचाई 116 मीटर है। अगर इस पूरे टावर की ऊंचाई की बात करें तो यह करीब 324 मीटर है, यानी कि 1063 फीट, जो कि करीब 81 मंजिला इमारत के बराबर होती है। वहीं इस टावर के ऊपरी हिस्सा करीब 6 से 7 सेंटीमीटर हवा में झूलता है। इस टावर के समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यह करीब 335 मीटर है। जिस दौरान इस टावर का निर्माण हुआ था, उस दौरान ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पेरिस के आईफिल टावर का दीदार करने जाते हैं तो रात के वक्त इसका फोटो ना खींचें, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर आपको रात के वक्त यहाँ फोटो खींचनी है तो इसके लिए आपको यहाँ के सिक्योरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आईफिल टावर पर लगी लाइट्स की डिजाइन पर उनके कलाकारों का कॉपीराइट है और यूरोप के कॉपीराइट कानून के तहत कॉपीराइट वाली चीजों का फोटो खींचना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी आईफिल टावर के बारे में सारी जानकारी और उसके बनने की कहानी। आपको आईफिल टावर कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।